क्लाइंट बोलता है पॉलिसी महंगी है, और एडवाइजर क्या करता है, डिस्काउंट, फॉलो अप या कॉल कट। अगर आप भी यही करते हैं तो 90% सेल्स यहीं से मिट जाती है। आज मैं आपको लाइन बाय लाइन रिप्लाई दूंगा, इससे खुद क्लाइंट बोलेगा कि हाँ पॉलिसी महंगी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन अत्री है। मैं एक एआई कोच और डिजिटल इंश्योरेंस ट्रेनर हूं, और एडवाइजर्स को बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में हेल्प करता हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोज हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज का हमारा मेन टॉपिक जैसा मैंने बताया है, क्लाइंट ऑब्जेक्शन, पॉलिसी महंगी है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्शन का रियल मीनिंग क्या है, रूट कोज क्या है, एडवाइजर की गलतियां जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, करेक्ट सेलिंग फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, वो शिफ्ट फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, और आपको मैं अलग अलग स्क्रिप्ट दूंगा। रिप्लाई स्क्रिप्ट हमारी इमोशनल वैल्यू रहेगी, दूसरी मैं डेली कॉस्ट ब्रेकडाउन स्क्रिप्ट आपको दूंगा, तीसरी कंपैरिजन किलर, तीन रिप्लाई मैं आपको पावरफुल स्क्रिप्ट के साथ देने वाला हूं, और लास्ट में पावर क्लोजिंग लाइन भी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स बनाना मत भूलिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि 1-2 मिनट का वीडियो देख करके मुझे पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो दोस्तों ऐसा मत करिएगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख सकते तो इस वीडियो को यहीं पर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो रियल में आपकी नॉलेज बढ़ चुकी होगी और आप इस ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करना सीख जाएंगे। चलिए सबसे पहले चीज सीखते हैं, ऑब्जेक्शन का रियल मीनिंग। जब क्लाइंट ये बोलता है कि पॉलिसी महंगी है, तो इसका मतलब पॉलिसी महंगी नहीं है, बल्कि जो वैल्यू हमने उसको देनी चाहिए थी वो वैल्यू अनक्लियर है। हमने अभी तक उसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है। वैल्यू अनक्लियर किस तरह से होती है, प्रोटेक्शन समझ नहीं आई है, अपनी फैमिली की जो प्रोटेक्शन है वो अभी तक हम क्लाइंट को नहीं समझा पाए हैं। प्राइस कंपैरिजन गलत हो रहा है, गलत तरीके से हम प्राइस का कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड के साथ या पीपीएफ के साथ एटसेट्रा। एडवाइजर फीचर्स बता रहा है, इंपैक्ट नहीं। उस पॉलिसी के फीचर हम क्लाइंट को बता रहे हैं, वो पॉलिसी क्लाइंट की लाइफ के अंदर क्या रोल प्ले करेगी वो हम नहीं बता रहे। इमोशनल कनेक्शन की कहीं ना कहीं पे कमी है। प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिकेशन गैप, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, हम क्लाइंट के ऑब्जेक्शन को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं। अब जब हम क्लाइंट का ये ऑब्जेक्शन लेते हैं तो हमें तुरंत जवाब नहीं देना है, सबसे पहले उसकी हाँ में हाँ मिलाना है कि बिल्कुल सर आप ठीक कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछना है और फिर रिप्लाई करना है। क्वेश्चन जैसे आपने पूछ लिया, मैंने पिछली ही वीडियो में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पूरा फॉर्मूला आपको बताया था, अब मैं यहाँ पर आंसर की बात कर रहा हूँ। तो तुरंत डिस्काउंट ऑफर करना, जो एडवाइजर की गलतियां वो जो करते हैं उनको आपको नहीं करना, अवॉइड करना है। तुरंत डिस्काउंट देंगे, कंपनी अच्छी है बोलना, या दूसरी पॉलिसी को बुरा कहना, दूसरी कंपनी की पॉलिसी को बुरा बताना, प्रीमियम पे डिबेट करना या प्राइस पे फाइट करना, जिससे हमारी सेल लॉस हो जाती है। अब करंट सेलिंग फ्रेमवर्क शिफ्ट फॉर्मूला मैं आपको यहां पर बताऊंगा। प्राइस से आप जाएंगे, वैल्यू क्रिएट करेंगे। प्राइस की जब प्रॉब्लम आई, आपको प्राइस पे काम नहीं करना, आपको लाइफ में पॉलिसी क्या वैल्यू क्रिएट करेगी वो वैल्यू समझानी है, उससे क्या इंपैक्ट आएगा, और फिर लास्ट में क्लाइंट डिसीजन ले पाएगा। तो प्राइस जैसे आपने बताया कि पर ईयर हमारा इतना है, वैल्यू क्या है, फैमिली सिक्योरिटी मिलेगी, सी इंपैक्ट क्या है, रिस्क के टाइम पे फाइनेंशियल सर्वाइवल आप कर पाएंगे, डिसीजन पीस ऑफ माइंड। अगर आज आपने ये डिसीजन लिया तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो आपने प्राइस को किन चीजों के साथ रिप्लेस कर दिया, वैल्यू के साथ, इंपैक्ट के साथ, और जो डिसीजन है पीस ऑफ माइंड उनके साथ। अब हम तीन स्क्रिप्ट की, जैसा मैंने यहाँ पर बताया, बात करेंगे। क्लाइंट ने जैसे ही बोला पॉलिसी महंगी है, तो हमें रिप्लाई क्या करना है, अगर कल को कुछ हो जाए तो फैमिली का फ्यूचर सस्ते ऑप्शन पे छोड़ना, या श्योर प्रोटेक्शन वर्सेस चीप पॉलिसी। जब आप श्योर प्रोटेक्शन की बात करते हैं और जहां पर सस्ती पॉलिसी होती है, तो आपको क्या लॉस होते हैं, आपकी फैमिली के अंदर
क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, ये चीजें आपने इमोशनल सेलिंग के साथ उसके साथ की। जैसा एक स्क्रिप्ट का नाम ही है, इमोशनल वैल्यू शिफ्ट। तो इमोशन आपने एक्टिवेट किया फ्यूचर को दिखा करके कि अगर आज आपने अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं किया तो आपकी फैमिली फ्यूचर में रिस्क पे डिपेंड है, और रिस्क पे डिपेंड रहेगी तो कभी भी कुछ होने पर आपकी फैमिली को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, इस प्राइस की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस प्रकार आपने इमोशनल स्क्रिप्ट का यूज किया। दूसरी स्क्रिप्ट फ्रेंड यहाँ पर यूज करते हैं डेली कॉस्ट ब्रेकडाउन। जो प्रीमियम की बात आई, क्लाइंट ने बोला प्रीमियम ज्यादा है, आपने क्वेश्चन पूछने के बाद उसको अब रिप्लाई एनुअल प्रीमियम को आपने डेली कॉस्ट में दिखाया। जैसे एनुअल प्रीमियम ना दिखा करके आपने डेली का प्रीमियम बताया, 50 रुपए 100 रुपए पर डे लॉजिक आपने बताया कि सर डेली का 50 रुपए ही तो प्रीमियम आ रहा है, डेली का 100 रुपए ही तो प्रीमियम आ रहा है। डेली एक्सपेंस कंपैरिजन आपने किया, फैमिली लाइफ टाइम सिक्योरिटी, और यदि आप डेली का 100 रुपए बचाते हैं तो आपकी फैमिली को लाइफ टाइम के लिए सिक्योरिटी मिल जाती है। इस प्रकार से आपने स्मॉल प्राइस के साथ बड़ी वैल्यू दिखाने की कोशिश की। तीसरा जो हमारा स्क्रिप्ट आता फ्रेंड, जो आप रिप्लाई करेंगे, क्लाइंट बोलता है दूसरी कंपनी सस्ती है। अब आपको उसकी हाँ में हाँ मिलाना है, क्वेश्चन पूछना है कि किस तरह से सस्ती है, और अब रिप्लाई करना है। प्रीमियम नहीं सर, क्लेम टाइम पे कंपेयर करो कि जो सस्ता प्रीमियम कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है क्या वो टाइम पर आपको क्लेम भी दे पाएगी या नहीं, उसका सेटलमेंट रेशो चेक कीजिए, राइडर्स और उसके बेनिफिट क्या है जो आपने राइडर ऐड किए हैं वो भी आप उनको समझाइए, और जो एडवाइजर की सपोर्ट मेरी तरफ से मिलेगी उसको भी आप शेयर कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन आप पॉलिसी तो ले सकते हैं लेकिन वहां पर एडवाइजर सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार से आपने कंपैरिजन को न्यूट्रलाइज किया कि जो वो कंपैरिजन की प्रॉब्लम थी वो वहां पर आपने दिखाई। दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, आज की डेट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, क्लाइंट ऑनलाइन जाकर के प्रीमियम तो चेक कर लेता है किस कंपनी का सस्ता है इसका महंगा है, लेकिन उसके रियल फीचर वहां पर उसको समझ नहीं आ पाते, या कल को इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी उसको वहां पर सपोर्ट मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। एक जो फिजिकल एडवाइजर उसको सपोर्ट दे सकता है वो ऑनलाइन में उसको नहीं मिलेगी, या बैंक की तरफ उसको नहीं मिलेगी। इन पॉइंट्स को क्लाइंट को हाईलाइट करना जरूरी है, और जब तक आप हाईलाइट नहीं करेंगे क्लाइंट को ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तीसरी स्क्रिप्ट आपने ये सीखी, कंपैरिजन किलर। तो दूसरे क्लाइंट जो दूसरी कंपनी से कंपेयर कर रहा था, अब मैं आपको पावरफुल क्लोजिंग लाइन देता हूं जो डिसीजन को ट्रिगर करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो आपने पावरफुल लाइन क्या बोलनी है, आज थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन फ्यूचर में कल बहुत महंगा होगा। आज थोड़ा सा महंगा जरूर है हमारा प्रीमियम, लेकिन कल आपकी फैमिली को ये बहुत महंगा पड़ सकता है। रिस्क कवर ना होना सबसे महंगा है। अगर आपने प्रीमियम ज्यादा दे करके आज अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये जो रिस्क है ये आपके लिए आपकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा महंगा है। सपोज कीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस समझा रहे थे, वहां पर प्रीमियम आ गया 20,000 रुपए का, एक एग्जाम्पल ये है, और उसने पॉलिसी नहीं ली, कल को हॉस्पिटल में एडमिट हुए, क्लेम आ गया 8 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, अब 20,000 रुपए के बदले क्लाइंट को 8 लाख रुपए चुकाने पड़ रहे हैं जो फ्यूचर में उसके लिए बहुत बड़ा महंगा है। तो डिसीजन मूवमेंट क्रिएट आपको करना है। एडवाइजर माइंडसेट रिसेट की जैसा मैंने बताई, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं, क्लाइंट पॉलिसी नहीं खरीदता। रियल में फ्रेंड्स हम सोचते हैं कि क्लाइंट पॉलिसी ले रहा है और हम उसको पॉलिसी समझाते हैं, रियल में पॉलिसी नहीं खरीदता, क्लाइंट पीस ऑफ माइंड खरीदता है। वो इमरजेंसी के टाइम पर जो टेंशन है वो टेंशन उसको ना मिले, वो शांति खरीदता है, वो पीस ऑफ माइंड खरीदता है। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है इमोशनल प्लस लॉजिकल सेल्स। हमें लॉजिक के साथ भी उसको समझाना है और साथ में इमोशनल को भी उसकी सेल के अंदर डालना है। जब इमोशंस को सेल के अंदर डालेंगे तो हम सही तरीके से सेल कर पाएंगे। डॉक्टर अप्रोच अपनाना शुरू कीजिए कि जब डॉक्टर को पेशेंट को ट्रीट करना होता है तो वहां पर वो भी इमोशन सेलिंग करता है कि अगर ये ऑपरेशन नहीं कराया पेशेंट की लाइफ में क्या दिक्कत आ सकती है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्शन को हम सही तरीके से हैंडल करना सीखेंगे। कोई भी ऑब्जेक्शन आता है पहले उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, राइट क्वेश्चन करें,
और फिर उसका आंसर दें और फिर ऑब्जेक्शन से रिलेट करें। तो दोस्तों ये था आज का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आई होप आप इसको अपनी सेल क्लोज के अंदर जरूर अप्लाई करके देखेंगे और आपको क्या रिजल्ट आते हैं आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। मिलता हूं जल्दी आपसे एक और ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही बुलंदियों तक ले जाते रहिए, अपने इनकम को ग्रो करते रहिए।